महाराज की जय। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि सत्संगत से मन पैसे में उलझा नहीं रहता। सत्संगत से मन पैसे में उलझा नहीं रहता। अगर सत्संग मिलता रहे तो ये मन पैसे में दुनियादारी में नहीं उलझता है। संतों में प्रचंड सामर्थ्य होती है। वे जो कहते हैं सच होता है। वाक सिद्धि इसी को कहते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात कुछ और ही है। हम सिद्धि का उपयोग ऐसा करते हैं जैसे भगवान की सेवा की और बदले में वेतन लिया। कामधेनु पर बोझ लादना अच्छा नहीं लगा, इसलिए रास्ते में घोड़ा आ रहा था, उस पर बोझ लाद दिया। कामधेनु छोड़ दी। इसको मूर्खता नहीं तो और क्या कहा जाए। जो सुख शाश्वत नहीं है उसे लेकर क्या करें। एड़ी चोटी का पसीना बहाकर स्वयं सुख प्राप्त किया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यदि उसका नाश होने वाला है तो उसे लेकर क्या करेंगे। पैसे जैसी बेजान वस्तुओं में हमारा इतना कितना उलझना रहता है। पैसा भूत जैसे है, उससे काम करा लें तो वह बड़े काम का होता है, पर वैसा ना करें तो छाती पर मूंग दलता है। हम गृहस्थ हैं, हमने अर्थ का संचय किया तो बुरी बात नहीं है, किंतु वह हमारे लिए आधार नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि अपने पास जो पैसा है वह हम दूसरों को दें, किंतु चोर यदि उसे ले जाता है तो रोना नहीं चाहिए, और कोई मांगने के लिए आता है तो उसे ना कहे, उसे कुछ ज़रूर दे। पैसा गृहस्थी के लिए उचित मात्रा में हो, लेकिन कितना। जिन्हें पेंशन मिलती है उन्हें प्रतिदिन का गुजारा हो तो काफ़ी है। जिसे पेंशन नहीं मिलती, ऐसे समान स्थिति के लोगों को 10-15 साल गुजरने के लिए कितना लगेगा उतना पैसा आवश्यक है, उतना मिले तो काफ़ी है। धनवान को अधिक मन धन लगता है, ऐसा थोड़ा ही है। अपने लिए कोई कमी महसूस नहीं हुई तो हम धनी ही हैं। पैसों के लिए हम आग्रह जरूर करें, लेकिन बाद में अनाग्राही हो जाएं और जैसा होगा वैसा होने दें। हम भीतर से निष्काम निर्लोभी और बने रहें। ऐसी बुद्धि कभी ना रखें कि दूसरों का पैसा हमें मिले। जिसके पास धन बहुत है उसे धनी या साहूकार कहेंगे। जिसके पास विद्वता है उसे विद्वान कहेंगे। जिसके पास खेती है उसे खेतिहर कहेंगे। लेकिन जिनसे कोई श्रेष्ठ है ऐसा नहीं पाएंगे। साहूकार कंजूस हो सकता है, विद्वान घमंडी होगा, किसान दुर्गुणी होगा। सबसे श्रेष्ठ तो वही है जिसके पास एक साथ सब सद्गुण हों। भगवान के पास ही सभी गुण एक साथ संभव है। अतः भगवान को जिन्होंने अपनाया वे ही वास्तव में बड़े श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोगों को संत कहते हैं। हम संत के होकर रहें, इसमें हमारा कल्याण है। सत्संगत के कारण सद्विचार सद्भावना प्राप्त होती है। जिनके विचार अच्छे होते हैं असल में वही रहना उचित है, उसी को सत्संगत कहते हैं। व्यवहारिक वासना तृप्त करने के लिए संत नहीं होते। माने व्यवहार में जो हमारी कामनाएं हैं, आवश्यकता, उसके लिए हम संत का माध्यम लेके अपनी पूर्ति करें, ये सही नहीं। हमें नौकरी चाहिए तो हम जहाँ नौकरी देने वाला होता है वहाँ जाते हैं। वैसे ही यदि हमें भगवान से मिलना है तो हमें जहाँ संत होते हैं वहाँ जाना चाहिए। परमेश्वर का स्वरूप जानने के लिए संतों के पास जाना जरूरी है। संतों का अस्तित्व उनकी देह में नहीं, उनके वचनों में है। संतों का चित्त निर्विषय होता है। रात में सब लोगों के सो जाने पर
सिपाही गश्त लगाते हैं, वैसे ही साधु संत हमारी असावधान अवस्था में जागृत करते हैं। हम जब सोए होते हैं तब वे हमारी वृत्ति की जांच करते हैं। एक नारी को बच्चा हुआ, उस बच्चे के पेट में मड़ोर आने लगी। वह झूले में यूं ही गुमसुम पड़ा रहता था। वह ठीक बढ़ता नहीं था, खुलकर हंसता खेलता नहीं था। बच्चे की ऐसी हालत देखकर माँ को अच्छा नहीं लगता था। ठीक ऐसा ही संतों को शिष्य की हालत देखकर लगता है। शिष्य तो बना लिया, लेकिन साधन में यदि प्रगति होती है तो संत अपने प्रेम के कारण अपने शिष्य को जरूर सजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। संतों को प्रायः कोई अच्छा नहीं कहता। वे एक आदमी का कल्याण करते हैं तो उसके 10 नातेदार उसकी ओर उंगली उठाते हैं। संतों को पहचानने के लिए जो गुण बताए हैं वे उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं बताए गए, और उन गुणों का उस दृष्टि में कोई लाभ भी नहीं होता। ये इसलिए बताए गए हैं कि हम उन गुणों का आचरण करें। संतों के पास रहने वालों को 3 प्रकार की हानियाँ और 3 प्रकार के लाभ होते हैं। उनमें से हानियाँ इस प्रकार हैं: 1, वेदांत अच्छे ढंग से बोल पाते हैं। 2, संतों के पास रहने से अनायास सम्मान होता है। तीसरा, वे यानी संत अर्थात गुरु सभी प्रकार की जिम्मेवारी संभालते हैं। इस झूठी भावना से मनुष्य मनमाना आचरण करता है। अब लाभ क्या होता है यह कहते हैं। 1, वह यदि संत के पास सत्य भावना से रहेगा तो कुछ विशेष प्रयास न करते हुए भी उसे परमार्थ का लाभ होगा। दूसरा, उसका सम्मान होगा पर उसके परे होगा, अर्थात इच्छा नहीं करेगा। तीसरा, वेदांत के बारे में वह बोल नहीं पाएगा किंतु वह उसे आचरण में लाएगा। इसलिए संतों के पास जैसा कहें वैसा करें, सम्मान की अपेक्षा न करें और वेदांत के बारे में प्रायः न बोलें। व्यवहारिक वासनाओं की तृप्ति के लिए संत नहीं होते, यह जानकर उनकी संगत करें। तेल और बत्ती हो तो दीपक जलाने में जैसे देरी नहीं लगती, वैसे ही हमारा मन आस्तिक हो तो सत्संगत का परिणाम होने में भी देरी नहीं लगती है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।